दिल्ली में नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगे हैं। हिडमा गैंग के 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हिडमा गैंग के लोगों की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होने वाली है। पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी होने वाली। नारे लगाने वालों के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए। आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। कल ये प्रदूषण के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए जुटे थे, लेकिन देखिए ये प्रोटेस्ट किस बात को लेकर कर रहे थे। खूंखार नक्सली जो कि मुठभेड़ में मारा गया है, उसके समर्थन में यहां पर नारे लग रहे हैं। और साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटियाला हाउस कोर्ट से। प्रमोद, कितनी देर में पेशी होने वाले इन सबकी? देखिए, अभी सभी आरोपियों को जो है थाने में ही रखा हुआ है। कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर जो है सरकारी काम में बाधा पहुंचाना और हाथापाई, मैन हैंडलिंग और कई अलग बीएनएस की धाराएं हैं, उसके तहत गिरफ्तारी की गई है। जो पेश करने से पहले जो पेपर वर्क होता है, यानी कि जो अरेस्ट मेमो या बाकी चीज़ें होती हैं, और खुद अगर हम बात करें कि जिस तरीके की ये चिली पाउडर था जो कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके आंखों में फेंका गया था, जिससे कि कुछ लोग घायल भी हुए थे। हाँ, ये उसकी तस्वीरें हैं। और हिडमा की जो है तस्वीर लेके आए थे, पोस्टर लेके आए थे, उसके पेपर स्प्रे का इस्तेमाल पुलिसकर्मियों पर किया गया था। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, कितने लोगों को पुलिस ने पकड़ा था? 30 या 30 से ज्यादा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ रमनीत है, वो सारी इस चीज़ की इतने से हमने भी उनकी बाइट भी चलाई है। रमनीत, कितने लोगों को एक्चुअली पकड़ा गया? जहाँ तक कि हमको पता है, इस पुलिस स्टेशन में तकरीबन 15 से 17 लोग हैं और उन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया क्योंकि एफआईआर को लॉयर्स को दिया नहीं जा रहा। और दूसरे पुलिस स्टेशन में कुछ 4 लोग गिरफ्तार हैं। वहाँ पे मारपीट भी हुई है पुलिस से उन पे, बच्चों पे। हाँ, तो तकरीबन कुछ 20 लोग गिरफ्तार हैं। आप इस एक्ट को क्या मानती हैं? आप ये बताइए कि जो हिडमा की बात की गई, जो चीज़ें सामने आई, पेपर स्प्रे सामने आया, क्या मानती हैं आप? मैं पुलिस के एक्ट को पुलिस ब्रूटैलिटी मानती हूँ और कम्प्लीटली इलीगल मानती हूँ। और जो ये प्रोटेस्ट है, मैं उसे उनके एक डेमोक्रेटिक राइट मानती हूँ। आप मानती हैं कि एक माओवादी जो देश के खिलाफ बंदूक उठाया हुआ था, उसका नारे लगाना और फिर पुलिस के साथ जो है जो स्कफल हुआ, उसके बाद आप पेपर स्प्रे का इस्तेमाल, वो सही था? जैसे मैंने आपसे बातचीत की है पहले भी, ये पेपर स्प्रे का जो एलिगेशन है वो पुलिस उसका प्रूफ पेश करे। और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप बार बार पुलिस का नैरेटिव सामने ला रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आपको, जो यहाँ पे लोग हैं, जो प्रोटेस्ट में लोग थे, वो आपको नैरेटिव बता रहे हैं, वो तो आप एज फैक्ट्स पेश नहीं कर रहे। इसीलिए आपको सामने लाइव पे लाया। आपकी बात सीधी दर्शकों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, इसीलिए आपको सामने लाए हैं। सीधी बात। मैं यहाँ पे साफ साफ कहूँगी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें मौजूद थी, उन्होंने स्टेटमेंट भी निकाला है कि वो एक फॉल्स एलिगेशन थी और जो पुलिस का पूरा वो एक हिंसा के बिना प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई हिंसा कर रहा था तो केवल पुलिस ही कर रही थी। वहाँ पे वीडियोस भी आए हुए हैं ऐसे पेपर स्प्रे का, इतना ज़्यादा एलिगेशंस लगा रहे हैं। आप ही लोग के काफ़ी मीडिया थे वहाँ पे, उन्होंने देखा क्या? उनके आए वीडियो पेपर स्प्रे? लेकिन देखिए, पोल्यूशन, प्रदूषण का एक वो था रमनीत, प्रदूषण की बात हो रही थी, सब लोग उस समय कवर भी कर रहे थे, आप भी आ रहे थे, तो अचानक से वायलेंट हो जाना और फिर ऐसे एक मुद्दे को ले आना जो कि देश के खिलाफ बंदूक उठाए खड़े थे। कितने इनोसेंट गए होंगे मैं आपसे एक आप चाहे 2010 के अटैक की बात करिए, चाहे आप 2013 जिरम घाटी,
उसकी बात करिए, 2017 की बात करिए, ऐसे कई सारे सवाल हैं। उस आदमी को लेके आना है एज अ आइडियल और उसको कंपेयर करना किसी से, आप मुझे उसकी क्लैरिटी बताइए, क्योंकि बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ही क्लियर कर रही हैं, आप अपना स्टैंड भी क्लियर कर रही हैं चीजों को। तो मैं आप लोगों से एक उल्टा सवाल पूछती हूँ कि जो आदिवासियों को मारा जा रहा है, जो 2023 के शुरू में एक 6 महीने की बच्ची, एक न्यूबॉर्न बच्ची को मारा गया थ्रू शूटिंग थ्रू द DRG बस्तर में। वो सिर्फ एक जो है वो भी एक जो है वो इतने जवानों की जो हत्या हुई, इतने जवानों को मारा गया, आप उसको समर्थन देती हैं। और वही पॉलिटिशियन, वो तो रूलिंग पार्टी के नहीं थे, जो पूरे के पूरा जो कॉन्वॉय उड़ा दिया, वो पॉलिटिशियन उन आदिवासियों के साथ जुड़े थे और उन आदिवासियों के लिए काम कर रहे थे, उनको उड़ा दिया गया। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, हिडमा को कैसे मानती है आप, क्या जानती हैं उनके बारे में? मैं हिडमा के बारे में ये जानती हूँ कि वे एक आदिवासी नेता थे, वे एक माओवादी भी थे। और जो सबसे रीसेंट बात मैं जानती हूँ कि इनका जो एनकाउंटर हुआ गया, उसको एक फेक एनकाउंटर भी बुलाया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं बिना सबूत के? तो आप कैसे कह सकते हैं कि सही एनकाउंटर था बिना सबूत के? आप क्लियरली, इसीलिए देखिए न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है रमनीत। हम दोनों यहाँ बैठ के अगर ये कहें कि या तो आप कानून व्यवस्था में नहीं मानती है या फिर मानती हैं, तो उस हिसाब से सवाल। मैंने कहा कि मैं कानून व्यवस्था में नहीं मानती। अगर कोर्ट में भी इस चीज़ को लेके जाया गया है कि जो एनकाउंटर है और जो अभी देवजी और काफ़ी 50 लोग माओइस्ट अरेस्ट हुए हैं, उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया किसी कोर्ट के सामने, ये भी सारे फैक्ट्स हैं बाय द वे। इसके भी पिटीशन डाले गए हैं कोर्ट। अच्छा, आप वायलेंस के खिलाफ हैं, आपने कहा भी था वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हिडमा को ऐसा भगवान की तरह कैसे पेश कर सकते हैं? मैं कहाँ पेश कर रही हूँ? नहीं, मैं इन प्रोटेस्टर की बात कर रहा हूँ, आप नहीं पेश कर रही हैं, ये हम कह भी नहीं रहे हैं। आपसे सिर्फ हम ये पूछ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पहुंची हैं, आप जानती हैं सारी चीज को, आप कल से यहाँ पर हैं, अभी सोई भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको एक भगवान की तरह कैसे पेश किया जा सकता है? किसी भी इंसान को भगवान की तरह नहीं पेश किया जा सकता, लेकिन उनकी जो रियलिटी है और वो जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसे प्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये कंपैरिजन्स भगवान से बनाना, आप जो स्टेट के नेता होते हैं, जो कॉमन नेता होते हैं, उनको भगवान से कंपेयर किया जाता है। नहीं, देखो वो तो लोग कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा रमनीत, आपने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा। क्या आपको लगता है कि हिडमा आतंकी था या नहीं था? आप क्या बोलना चाहते हो? और ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इतना वायलेंट हो गया, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मोटो था, कोई राजनीतिक के लोग जुड़े हुए थे ये प्रोटेस्ट को प्रदूषण से इस तरह की उसमें? राजनीतिक मोटिव क्या होता है? प्रदूषण भी एक राजनीतिक सवाल है। ये हमारा एक पॉलिटिकल, हमारे सिविल डेमोक्रेटिक राइट्स का सवाल है, तो ये एक राजनीतिक सवाल है, ये एक पॉलिटिकल सवाल है। हम पूछ रहे हैं कि रेखा गुप्ता जो पार्लियामेंट में लोग एयर प्योरीफायर्स के साथ बैठे हैं, वो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी जनता है, कल हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि कल हम जब हॉस्पिटल में गए RML में, जो इन लोग के मेडिकल हो रहे थे उनके साथ, तो हम हॉस्पिटल के लोग डॉक्टर्स से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पोल्यूशन के मुद्दे पे जो चीज़ें होती हैं वो हम रोज़ देखते हैं, कि रोज़ हमें दिखता है कि कितने लोग मर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की लंग्स जा रही हैं इसके चक्कर में। आप बताइएगा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि रोज़ लोग मर रहे हैं दिल्ली में? ये राजनीतिक मुद्दा कैसे